कोई अपडेट आपको नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो ट्रेंड खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को राहत दे दी है पूरी तरीके से। तो ये अब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि राजनीतिक आप कह सकते हैं कि ये जो है कि सिर्फ एक ही पार्टी का पक्ष रखती हुई नजर आती हैं। तो और पार्टी का जिक्र किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर आप देखिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, वो ट्रेंड खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को राहत दे दी है पूरी तरीके से। तो ये अब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि राजनीतिक आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हम उनको नहीं बुलाएंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देती है कि वाकई आज के समय में भी नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। सियासी पंचनामा में आज बात आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की। संजय सिंह जो इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से पहले दिल्ली के सेशन कोर्ट में उन्हें राहत नहीं मिलती, फिर उसके बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ रुख करते हैं, जहां से उनकी जमानत याचिका खारिज होता आती है और सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करने वाले संजय सिंह जो अब सीधे सीधे जनता तक अपना संदेश पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के बाद अब संजय सिंह मानहानि मामले में भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं और 18 नवंबर को पंजाब के अमृतसर के सेशन कोर्ट में उनकी पेशी है। ऐसे में तमाम सवाल, क्या वाकई में संजय सिंह जो अपने आप को एक कट्टर ईमानदार नेता कहते हैं, क्या वो वाकई में कट्टर ईमानदार हैं या फिर सरकारी जांच एजेंसियां अब जांच के बाद सीधे सीधे उनके इस ईमानदारी के चोले को उतारने का काम कर देगी? क्योंकि अगर सरकारी जांच एजेंसियों की माने तो वो साफ तौर पर दावा कर रही है कि आबकारी नीति में हुए करोड़ों के घोटाले के लिए जितने जिम्मेदार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है, उतने ही जिम्मेदार संजय सिंह भी हैं। जांच लगातार जारी है और इस दौरान संजय सिंह ने देशवासियों के नाम एक चिट्ठी लिखी है जेल में रहते हुए, जिसे लेकर के कई तरह के सवाल यहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं। और अब इस चीज को समझने की कोशिश अपने न्यूज रूम में मौजूद तमाम सहयोगियों से करेंगे कि देशवासियों के नाम से जो चिट्ठी संजय सिंह ने लिखी है, जिसमें देशवासियों के लिए मैसेज नजर नहीं आता, लेकिन सीधे सीधे वो अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवालों की बौछार कर देते हैं। क्या वो जेल में रहते हुए विधानसभा चुनाव में अब आम आदमी पार्टी के लिए इस चिट्ठी के जरिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर अब वो सीधे सीधे मोदी सरकार को जेल में रहते हुए कड़ी चुनौती दे रहे हैं? यहाँ पर मेरे साथ मेरे सहयोगी अबरार हैं और उन्हीं से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। अबरार, देखिए, अगर बात करें जिस तरह से संजय सिंह की तिहाड़ जेल में बंद है, लगातार वो कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है और जेल में जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है, अब इसमें उन्होंने कहा कि मेरे बाद सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर नजर है ईडी की और पूछताछ के नाम पर मेरी ही तरह अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार ईडी करने वाली है। किस तरह से उनके इस दावे को देख रहे हैं? बार बार जिस तरह से आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना चाहती है ईडी, क्या वाकई में ये दावा सच लग रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक रूप से अपने आरोपों को लगा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ईडी सरकार के अंतर्गत आती है, जाहिर सी बात है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरीके के राजनीतिक आरोपों का लगना स्वाभाविक है। और मुझे लगता है कि संजय सिंह ने जो अपने पत्र में लिखा है कि संघर्षों की कोख से जन्मी आम आदमी पार्टी ने बीते 10 वर्षों में जो भारत की राजनीति में एक नया बदलाव लाया, और जाहिर सी बात है कि बीजेपी ये बात बखूबी समझती है कि अगर आने वाले भविष्य की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर एक बेहतर, एक मजबूत विकल्प कोई बन पाएगा तो वो आम आदमी पार्टी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के दावे रहे, वो लगातार ये कहते रहे कि कांग्रेस पार्टी लगभग जो है 65-70 वर्षों तक सत्ता में रही और इस दौरान उन्होंने जो विकास के कार्य किए या उनकी जो नीति रही, उसको लेकर के जाहिर सी बात है कि भाजपा के पास एक बड़ा मौका होता है आलोचना करने का, क्योंकि जो जितना ज्यादा लंबे समय तक जो है शासन करेगा, जाहिर सी बात है कि उसमें उतनी ज्यादा कमियां आप निकाल
निकाल सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो बीते 10 वर्षों में दिल्ली में बात करें या फिर पंजाब की राजनीति में बात करें, एक नया रिफॉर्म जो लाने की कोशिश की है। मनीष सिसोदिया ने जो शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया और दिल्ली में वो सारी चीजें दिखती है जब सरकारी जो स्कूल में, प्राइवेट स्कूल के बच्चे आते हैं, और जाहिर सी बात है कि इसको आप फैक्ट चेक के तौर पर जाकर के चेक कर सकते हैं। तो संजय सिंह दरअसल अपने पत्र में इन्हीं सारी चीजों को कहना चाह रहे थे। अब देखिए, संजय सिंह ने अब तक, ये तो पत्र की बात एक अलग है, लेकिन जब जब वो कोर्ट में सुनवाई के लिए जाते रहे और उन्होंने इस बीच जो उनको थोड़ा सा समय मिलता था मीडिया कर्मियों से इंटरेक्ट करने का, तो उस समय भी वो यही बातों को दोहरा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो घबरा चुकी है, डर चुकी है और 24 के चुनाव को लेकर के उनके पास वो रणनीति नहीं है जिस रणनीति के तहत वो फिर से उस बहुमत के साथ जो है सत्ता में वापसी कर सके। और दरअसल इन्हीं तमाम बातों से जो है एक तरीके से जहन को भटकाने के लिए वो तमाम विपक्ष के इस तरीके के मजबूत मुखर जो है अपनी बातों को रखने वाले नेताओं को जेल की कालकोठरी में धकेलने का काम कर रहे हैं। आपने यहाँ पर जैसे नाम लिया कि जो तमाम नेता जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सीधे सीधे आवाज उठा रहे हैं, उन्हें जेल में डालने का काम यहाँ पर केंद्र सरकार करती नजर आ रही है। संजय सिंह की ही अगर बात करें तो पहले भ्रष्टाचार के मामले में फंसते हैं, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आ जाता है और अब मानहानि का एक मामला उनके खिलाफ जो ना जाने कितना पुराना है, और अब अमृतसर में उनकी पेशी है, अमृतसर की अदालत में। तो क्या जिस तरीके से अभी आपने यहाँ पर कांग्रेस का जिक्र किया, राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं तो साल 2023 में जिस तरह से उन्हें मोदी सरनेम मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई और उसके बाद देखा गया कि 10 से और ज्यादा मामले राहुल गांधी के खिलाफ देश की अलग अलग अदालतों में मानहानि को लेकर ही सामने आ जाते हैं। जो राहुल गांधी ने कब बयान दिया, कब FIR हुई, कब क्या हुआ, कुछ नहीं पता चलता, लेकिन उसमें सुनवाई के लिए अदालतें तारीख देती हुई नजर आती है। जो याचिका करता है, शिकायत करता है, वो सीधे सीधे सक्रिय नजर आ जाते हैं। ऐसा ही अब संजय सिंह को लेकर देखने के लिए मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल की बात करूं तो उनके खिलाफ भी गुजरात हाई कोर्ट से मोदी सरनेम की जो डिग्री, यहाँ माफ कीजिए, यहाँ पर जो PM मोदी की डिग्री को लेकर मामला था उसमें झटका लगता है। अब चुनाव आयोग का नोटिस आ गया है। तो क्या यहाँ पर एक के बाद एक जो यहाँ पर मामले पुराने निकल करके सामने आ रहे हैं, क्या ये भी राजनीति से प्रेरित यहाँ पर नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये एक तरीके का ट्रेंड है। अब देखिए, राहुल गांधी का आपने जिक्र किया तो उनके खिलाफ जिस ढंग से जो है उनकी सदस्यता को लेकर के अगर कहें, या फिर झारखंड में या फिर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तमाम जगहों पर जो है उनके खिलाफ जो है मानहानि के केस किए गए, तो वो एक ट्रेंड था। और अब देखिए कि अब उस तरीके के मामलों में किसी भी तरीके की कोई अपडेट आपको नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो ट्रेंड खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को राहत दे दी ये पूरी तरीके से। तो ये अब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि राजनीतिक, आप कह सकते हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं हथियार बन चुका है कि किसी एक चेहरे को टारगेट करो, लगातार उनके खिलाफ जो है अब मुकदमे जो है वो दायर करवाइए, और अगर एक मामले में उनको राहत मिलती है तो फिर दूसरे मामले में उनको सुनवाई के लिए बुला लिया जाएगा। तो ये चीजें जो हम बीते 1-1.5 वर्षों में देख रहे हैं। और अभी अगर देखा जाए तो संजय सिंह के खिलाफ अगर जिस ढंग से ईडी जो है तमाम दावे या सबूतों की बात कर रही है, तो वो सारी चीजें मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी की जा रही थी, लेकिन क्या उस मामले में अभी तक सबूतों को लेकर के कोई बात नजर आई? ठीक राहुल गांधी का भी मामला वैसा था और उसको लेकर के जो एक राजनीतिक हाइप बनाने की कोशिश की गई, लगातार छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया और खास तौर से मीडिया में जो बड़ी कवरेज मिली इस मामले को, तो ये तमाम बातों को अगर आप गहराई से समझते हैं तो ये बात स्पष्ट होती है कि दरअसल ये विपक्ष के नेताओं पर एक दबाव बनाने का हिस्सा है। और मुझे लगता है कि जब तक इस मामले में फैसला नहीं आ जाता कोर्ट का, तब तक संजय सिंह के खिलाफ जो आरोप लगाए गए या जो तमाम दावे किए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है, और जब तक उनको दोषी करार नहीं दिया जाता तब तक वो निर्दोष है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से साफ तौर पर अबरार ने भी कहा कि जब तक कोर्ट का फैसला, जो अंतिम फैसला है, वो नहीं आ जाता तब तक संजय सिंह कहीं ना कहीं निर्दोष हैं। लेकिन अगर आप तमाम न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस अगर देखेंगे या जितने भी यहाँ पर न्यूज़पेपर हैं, अगर आप उनकी हेडलाइंस को देखेंगे तो उनके आधार पर साफ तौर पर लग रहा है कि सिर्फ संजय सिंह ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ही नहीं, बल्कि पूरे की पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है और करोड़ों का घोटाला करने वाली आम आदमी पार्टी को किस तरह से अब टारगेट यहां पर किया जा रहा है चुनाव से पहले। और इसी सवाल को लेकर मैं अपनी सहयोगी नाजमीन के पास आ पहुंची हूं। नाजमीन, अबरार ने यहां पर न्यूज चैनल्स का और तमाम मीडिया कर्मियों का जिक्र किया कि संजय
सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, इन्हें लेकर कोर्ट का फैसला जो भी आ रहा हो, लेकिन जिस तरह से मीडिया में हाइप बनाई गई और कोई यहाँ पर कह सकते हैं ईडी सबूत नहीं रख पाई, सीबीआई सबूत नहीं रख पाई, लेकिन तमाम चैनल्स ने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से भ्रष्ट यहाँ पर घोषित कर दिया, तो इसे किस तरह से देख रहे हैं। वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर, उनके बेटे के 2 वीडियो यहाँ पर सामने आ जाते हैं, लेकिन ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, उन्हें करके मीडिया चैनल्स में कुछ नहीं दिखाया जाता। तो जो यहाँ पर इस वक्त मीडिया चैनल्स भी कहीं ना कहीं बायस्ड होती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं, सत्ता पक्ष को लेकर और विपक्ष को लेकर, इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर गोदी मीडिया किस लिए कहा गया, तभी तो कहा गया है कि सिर्फ एक ही पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आती हैं। तो और पार्टी का जिक्र किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर आप देखिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, या उनका कोई भी दौरा चल रहा हो या वो कहीं भी पहुंचे हो, हर पल पल की खबर वो चैनल पर दिखाते हुए नजर आते हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ वो खबरें दिखाई जाती हैं जो उनके विरुद्ध में नजर आती हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आती हैं, या फिर ये देखा जाए कि विपक्षी पार्टी अब मुश्किलों में गिर सकती, वो सारी खबरें दिखाई जाती क्योंकि उनसे उनको फायदा होगा, जहां से पैसा मिलेगा वही चीजें तो दिखाई जाएंगी और वही सारी चीजें की भी जाती हैं। ये मैं नहीं, खुद विपक्षी पार्टियां कहती हुई नजर आती हैं। पवन खेड़ा ने किस तरीके से यहाँ पर कई एंकरों को बैन किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि यहाँ पर हम उनको नहीं बुलाएंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देती है कि वाकई आज के समय में भी मीडिया जो है वो बिका हुआ क्यों कहा जाता है, क्योंकि पक्षपात किया जाता है। एक छोटा सा सवाल यहाँ पर रहेगा कि जिस तरीके से अभी अगर हम बात करें संजय सिंह की, तो 24 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी है, मनीष सिसोदिया की 22 नवंबर को है, लेकिन इससे पहले मानहानि से जुड़े मामले में अब अमृतसर ले जाया जाएगा संजय सिंह को। तो क्या लग रहा है कि ये जो नए नए मामले निकल करके सामने आ रहे हैं, जो चुनाव से पहले तो बहुत सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन क्या 2024 के इलेक्शन खत्म होने के बाद भी विपक्ष के नेताओं पर ईडी, सीबीआई या फिर अदालतों की कार्रवाई में इतनी ही फुर्ती देखने के लिए मिलेगी? क्योंकि विपक्ष बार बार कह रहा है कि एक बार चुनाव हो जाने दीजिए, ईडी, सीबीआई फिर से अपने बिल में दुबक कर बैठ जाएंगे और जितने भी मामले हैं वो पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि कहा गया है कि वाकई ये जो चुनाव है उसको देखते हुए किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव दोनों ही नजदीक हैं और विधानसभा चुनाव तो हो ही रहा है, कल भी चुनाव है। तो आप ये देखिए कि ये चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। संजय सिंह ने तिहाड़ जेल से चिट्ठी में क्या लिखा कि हमारी पार्टी ने कैसे मेहनत करके राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन जाती है और भारतीय जनता पार्टी को ये बात हजम नहीं हो रही है, इसलिए वो तमाम कोशिशें कर रही है कि कैसे आम आदमी पार्टी को हराया जा सके, कैसे पीछे धकेला जा सके, कैसे इनकी बनी बनाई सरकार को गिराया जा सके, ये सारी कोशिशें की जा रही हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ चुनाव के वक्त और चुनाव के दौरान ही ये सारी चीजें करवाई जा रही हैं। चुनाव खत्म होने के बाद आप इस पूरे मामले को शांत देखते हुए नजर आएंगे, ऐसा कोई भी मामला यहाँ पर नजर नहीं आएगा। और जहां तक आम आदमी पार्टी का दावा है वो कहीं ना कहीं सच भी साबित होगा कि चुनाव के बाद तमाम जो नेता हैं वो बाहर जेल से भी निकल कर आएंगे। वाकई में देखिए, यहाँ पर अगर बात करें जिस तरीके से जितने भी सवालों के जवाब यहाँ पर मिले हैं, उनसे एक बात तो साफ है कि सरकारी जांच एजेंसियां जिस तरह से विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई कर रही हैं, एक्शन लेती हुई नजर आ रही हैं, इससे साफ तौर पर समझ में आएगा कि किस तरह से चुनाव जो है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस दौरान देखना होगा कि 18 नवंबर को पंजाब की अमृतसर की सेशन कोर्ट में संजय सिंह की पेशी है, मानहानि से जुड़ा ये पूरा मामला। और अब आखिरकार क्या राउज एवेन्यू कोर्ट से पहले अमृतसर अदालत में संजय सिंह को एक और बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा? क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।